हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद आप सभी का अपने चैनल मैथ विनर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 6 लेकर आया हूं। चलो दोस्तों, सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है हमारा, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं। सॉल्व करते हैं दोस्तों। बोल रहा है 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 72% चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। और बोल रहा है इसके प्रत्येक कर्मचारी, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं। ठीक है दोस्तों, 42% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। 44% कॉफ़ी पीते हैं, इनको जोड़ लेंगे। 4 2 6, 7 4 11, 116%। 116% आया दोस्तों, ये 100 से ज़्यादा हो गया। और टोटल कर्मचारियों की संख्या दोस्तों 100% होती है। 16% ज़्यादा है 100 से, मतलब ये जो 16% है ये चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीने वाले हैं। तो हम 16% की वैल्यू बराबर 40 के कर देंगे, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 40/16, 1% की वैल्यू आ गई। टोटल कर्मचारियों की संख्या दोस्तों 100 होती है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। काट देंगे, 4 से काटेंगे। 4 दह 40 × 100, 5 4 चौको 16। 4 से काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा। 10 से गुणा कर देंगे, 250। ये रहा आंसर। टोटल कर्मचारियों की संख्या 250 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 25 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। दोस्तों, इसे हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे। 2 डायग्राम बना लेंगे। पहले गोले जिसे कहते हैं, ऐसे बनाए। अब बोल रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। दोस्तों, इनमें हम देखेंगे कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ पर दिया है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, तो यहाँ पर 20% लिख देंगे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। अब देखते हैं, अब बोल रहा है एक परीक्षा में 60 अनुत्तीर्ण का परसेंटेज लिखे हैं, फेल का। अब बोल रहा है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर उत्तीर्ण दिया है दोस्तों। यदि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे होंगे, 40%। 40% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 40% में 20 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। केवल 20% केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होंगे। और बोल रहा है अंग्रेजी तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 70% गणित में उत्तीर्ण हुए तो 30% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। 30% में 20% यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 30 में 20 घटाएंगे, 10% आ जाएगा। अब आगे बोल रहा है तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। दोस्तों, ये जितना भी परसेंटेज लिखा है ये फेल का परसेंटेज लिखा है, तो जोड़ लेंगे हम। 20% प्लस 20% प्लस 10% बराबर आ जाएगा 50%। टोटल फेल का परसेंटेज है दोस्तों, ये फेल का। हमें संख्या दे रखी है 25 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। दोस्तों, 50% फेल हैं तो 50% पास भी होंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पर देखा जाता है। तो 50% फेल दिया है, तो 50% बराबर 2500 के कर देंगे। 2500 के तो काट देंगे। 100% टोटल वैल्यू होती है विद्यार्थियों की, 100% की वैल्यू निकालेंगे।
इससे अच्छा 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 100% आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 दूनी 50, 5000। ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं तथा 20% केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं? सॉल्व करते हैं दोस्तों। बोल रहा है 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, डायग्राम बना लेंगे। अब बोल रहा है 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी की बात कर रहा है। 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं। केवल लगा है तो सिर्फ अंदर लिखेंगे 20%। अगर केवल न लगा होता दोस्तों तो बाहर हम उसे लिखते, फिर घटा के लिखते। 20% केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों 30% यहाँ पर हो गए, 30% छात्र केवल इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी। 30% यहाँ पर इंग्लिश वाले हो गए, इंग्लिश बोलने वाले। 20% यहाँ पर हिंदी बोलने वाले हो गए। टोटल 50% हो गए। तो कितने छात्र बचे? 50% ही छात्र बचे। और बोल रहा है बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो 50% छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अब आगे बोल रहा है दोस्तों, तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं? कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं? टोटल छात्र हमें दिए हैं 60। टोटल छात्र बराबर 60 है। टोटल छात्र बराबर 60 दिए हैं। अब बोल रहा है कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं, अगर बोलता दोस्तों केवल हिंदी तो 20% छात्र थे, पर यहाँ पर बोला है कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो 20% और 50% मिलाकर 70% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो 70% की वैल्यू निकाल लेंगे। 60 का 70% निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 सत्ते 42, 42 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। यही रहा आंसर दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो दोस्तों हम दोनों विषयों से सवाल को उठाते हैं, डायग्राम बनाएंगे। अब बोल रहा है 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, 30% लिख देंगे। एक परीक्षा में, अब सवाल में बोल रहा है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 65% गणित में पास हुए हैं। केवल गणित की बात नहीं कि इसे बाहर ही लिखेंगे 65%। अब 65% में 30 तो पहले लिखे हैं गणित में, इधर दोस्तों गणित है और इधर भौतिकी है, भौतिकी। 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, तो 65 घटाएंगे 30 में, 35 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 35% आ गया। अब इधर बोल रहा है भौतिकी की तरफ, और 30% छात्र नहीं, सॉरी दोस्तों, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। 48% में 30% पहले से लिखा, 48% बाहर लिखेंगे। 48 में 30 को घटाएंगे, आ जाएगा 18%। 18% छात्र केवल भौतिकी में पास हुए, केवल भौतिकी में। अब सवाल में आगे बोल रहा दोस्तों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए? ये पास का परसेंटेज है दोस्तों, तो हम टोटल का योग कर लेंगे कितने पास हुए। 35% प्लस 30% प्लस 18%, 8 5 13, 3 3 6 7 1 8, 83% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो बोला तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए? तो 100 से घटा देंगे, 100% माइनस का 83% बराबर आ जाएगा 17% छात्र।
17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 10% फेल हुए। अगर 144 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हों तो उम्मीदवारों की कुल संख्या बताओ। दोस्तों हम सवाल दोनों विषयों में फेल या पास होने से उठाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, दो विषयों के डायग्राम बना लेते हैं। ये अंग्रेजी का हो गया और इधर हो गया गणित का। अब सवाल में बोलता है एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 10% फेल हुए। तो 10% हम फेल कर देंगे। हम सवाल वहीं से उठाते हैं जहाँ पर दो विषयों में फेल या पास दिया हो। तो 10% फेल हुए, फेल का परसेंटेज 10% फेल हुए। अब बोलता है एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 30%। 30 में 10 लिखा है ऑलरेडी, तो मतलब 20%। 30 में 10 घटा देंगे, 20% केवल अंग्रेजी में फेल हुए। 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए थे तो टोटल 30%, अनुत्तीर्ण हुए 30% में 10% यहाँ पर लिखा है, तो केवल 20% अनुत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में। अब आगे क्या बोल रहा है? उत्तीर्ण हुए 80% गणित में उत्तीर्ण हुए। 80% गणित में उत्तीर्ण हुए तो 20% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। 20% में 10% यहाँ पर लिखा है, तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए 10%। तो टोटल फेल का परसेंटेज या अनुत्तीर्ण होने का परसेंटेज कितना है दोस्तों? 20% प्लस 10% प्लस 10%। जोड़ लेंगे दोस्तों, 30-40% टोटल फेल परसेंटेज। दोस्तों जब टोटल फेल परसेंटेज 40% है तो दोस्तों हम टोटल 100% से घटाकर टोटल पास होने का परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया 144 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो हमें दोनों में पास हुए छात्रों की वैल्यू दे रखी है, तो हम टोटल में से दो विषयों में जितने पास हुए हैं उनको निकाल लेंगे। 100% में से 40% घटाएंगे दोस्तों, 60% आएगा। 60% दोस्तों दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो 60% की वैल्यू इधर बताता हूँ दोस्तों, जगह कम पड़ गई। 60% की वैल्यू बराबर 144 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% बराबर 144 बट्टा 60 गुणा 100 कर देंगे, काट देंगे दोस्तों। 0 से 0 कट गया, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 गुणा 10 गुणा कर देंगे 240। टोटल उम्मीदवारों की संख्या 240 आ गई। ये रहा आंसर आपका। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।